वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आज दरभंगा की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, जहां एक तरफ मुस्लिम संगठनों के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम, जितनी भी गैर एनडीए दल थे उन तमाम दलों का समर्थन भी प्राप्त था। जो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो लहरियासराय के टावर पर से ही ली गई ये तस्वीर है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दरभंगा की सड़कों पर आज इस संशोधित कानून के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पे दिख रहा है। आपको बताते चले कि इस बिल के खिलाफ न सिर्फ मुस्लिम संगठन, न ही मुस्लिम समुदाय, बल्कि जितनी भी गैर एनडीए सरकार पार्टी थी वो तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि जो है वो इस वक्फ संशोधन बिल के इस जुलूस में शामिल हुए। हालांकि कन्वेनर के द्वारा आह्वान किया गया था कि ये जुलूस मौन जुलूस होगा, लेकिन लोगों का गुस्सा इतना सातवें आसमान पे था कि बीच बीच में जगह जगह पर लोग नारेबाजी भी करते हुए दिखे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी थी, मोदी के खिलाफ में नारेबाजी थी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तरह तरह के नारेबाजी लोग लगाते हुए देखे। इस संशोधन बिल को लेकर के ये जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था भीड़ का, उससे भी ज़्यादा भीड़ सड़कों पे देखने को मिला। भीड़ कितनी थी, लोग कितने थे, ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उस भीड़ का एक हिस्सा है। धरना स्थल पर धरना जो देने की जगह थी वो छोटी पड़ गई, लोग सड़कों पर आकर के रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। हालांकि इससे पहले हमारे चैनल ने लाइव जो है वो चला करके लोगों को दिखाने का काम किया था। कई लोगों ने इसको लेकर के अपना बयान भी दिया, लेकिन उसके अलावा बचे हुए कुछ लोग थे जो इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो है वो नाराज़ थे। उन्होंने हमारे चैनल को क्या बयान दिया, चलिए एक एक करके वो भी आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। भैया ये बिल को लेकर हम लोग क्या कहेंगे। हम लोग को ये सिर्फ परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये मोदी सरकार को कैसे उखाड़ के फेंकना है, सिर्फ यही अब हम लोग को करना पड़ेगा अगर जान बचाना है हम लोगों को। तो अगर जीना है, यहाँ पर रहना है, तो हम लोगों को अब इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बच गया है। इस कानून में क्या गलत लग रहा है? इस कानून में जो मन में आवे, आपका सरकार है, जब जो मन में आवे सो लागू कर दीजिए आप। ये कैसा कानून है? जब जो मर्जी होता है तब वो लागू कर देता है। शहर का नाम बदल दो, क्या क्या बदलिएगा आप अभी तक बदल ही रहे हैं। नोटबंदी से आपको क्या मिला? हर जगह आप सिर्फ परेशान कर रहे हैं जनता को। परेशानी का एक जो है सो समय सीमा होता है, लेकिन हम लोगों का कोई समय सीमा नहीं है। राम को भी 14 वर्ष का वनवास था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो जीवन भर का बात हम लोगों के साथ हो गया है। ऐसा हम लोग क्या करें? हम लोग देश के नागरिक नहीं है क्या? परिचय आपका? परिचय जिला महासचिव कांग्रेस धनंजय सिंह, मारझा जिला महासचिव दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी। आए आप लोग हम अभी वक्फ बिल के विरोध में आए हैं। लगातार जो है मोदी सरकार के द्वारा संविधान विरोधी कार्य किया जा रहा है। सीए, एनआरसी से लेकर किसान बिल से लेकर अब ये वक्फ बिल लाने का जो काम किया जा रहा है, किसी भी समुदाय और किसी भी क्षेत्र के लोगों को नहीं छोड़ा जा रहा है। या चाहे वो किसान हो तो किसान को किसान बिल लाकर जो है सो त्रस्त करने का काम किया, जिसको हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने लगातार विरोध करते हुए उसको वापस लेने पर उन्हें मजबूर किया। फिर सीए, एनआरसी बिल लाकर लोगों के बीच में उन्माद फैलाने का काम कर रहे हैं। और अब ये वक्फ बिल लाकर उन्होंने एक खास विशेष समुदाय को परेशान करने के लिए यह बिल लाया है और उनको परेशान और त्रस्त करने के लिए ये बिल लाया। इस बिल का हम और हमारी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। हम चाहते हैं इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। धार्मिक द्वेष फैलाने का काम करती है। इस बिल से कुछ होना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए यह बिल लाई है और यही काम ये बीजेपी सरकार हमेशा करती रहती है। हमेशा मदरसा से लेकर के और पद यात्रा करते हुए, मौन जुलूस निकालते हुए अभी पोलो मैदान में हम लोग आए हैं। आज जो है इस देश में नरेंद्र मोदी, आरएसएस की सरकार जो है दिल्ली में, ये रोजगार की बात नहीं करेगा, सुशासन की बात नहीं करेगा। ये बात जो है ये इस देश हिंदुस्तान के समाज को डिवाइड करने का जो रूल है ये नरेंद्र मोदी आरएसएस का, इसी को समर्थन में जो
तथाकथित जो कहते हैं कि हम लोहिया का चेला है, जयप्रकाश का चेला है, आज नीतीश जी जो सुशासन और विकास का बात कहने वाले, सामाजिक न्याय की बात कहने वाले, आज सांप्रदायिकता के गोद में जाकर के बैठ गए हैं और वहां हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। इससे समाज को क्या मिलने वाला है? आज जो है जिस बात का यहाँ बहस होनी चाहिए, ये कानून सही है या गलत? ये कानून तो कह लीजिए कि सही नहीं है, ये गलत है। ये हमारे समाज को डिवाइड करने का है, नफरत फैलाने का है। इसलिए इस कानून को वापस लिया जाए, नहीं तो हिंदुस्तान का जो आवाम है, हिंदुस्तान के नौजवान है, हिंदुस्तान के जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और दरभंगा से लेकर के पटना तक ये आवाज गई है और दिल्ली तक भी ये आवाज जाएगी। जब तक ये बिल वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग इसका माने कि शांति का नींद जो है हम लोग सोएंगे नहीं। हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक सफलता की ओर हम लोग नहीं जाएंगे। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरि पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। हम लोग आए हुए हैं वक्फ के जायदाद को इन लोगों ने नाजायज तौर से बिल जो पास किया है, जो वक्फ का अपना कानून है, वक्फ का अपना अधिकार है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो इसको छीन रही है, जो बिल्कुल नाजायज है, गलत है, और उसके हम लोग बिल्कुल विरोध में है। तो हमारा जो वक्फ का कानून है उसको वापस किया जाए, मुसलमानों के हवाले किया जाए, जैसे पहले था वैसे ही रखा जाए। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए। परिचय आपका? निसार अहमद बंडी वाले, साबिक लोजपा नगर अध्यक्ष और साबिक यूनाइटेड जनता दल नगर अध्यक्ष। जो जुलूस निकाला गया है दरभंगा ही नहीं बिहार, पूरा देश के मामला है। और यह देश में जो तुष्टीकरण का काम कर रहा है, इस देश को खंडित करने का काम कर रहा है, मुसलमान भाइयों को नीचा दिखाने का काम कर रहा है, यह नहीं चलने वाला है। यह मनमानी मोदी जी जो कर रहे हैं, आपको हम बताना चाहते हैं, यह जो वक्फ बोर्ड है, ये जो बिल है, ये वक्फ बोर्ड में ज़मीन किसने दिया? मुगलों का दिया हुआ ज़मीन है, चाहे अकबर हो, शाहजहाँ हो, जो भी हो। और उस समय उन लोगों ने दिया, उस समय रजिस्ट्री नहीं होता था, ये कचहरी में आकर मुंह से दे दिया कि भाई चलो ये तुमको दिया, वो तुमको दिया। उसका उद्देश्य था कि वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन रहेगा तो मुस्लिम भाइयों का कॉलेज बनेगा, अस्पताल बनेगा, मदरसा बनेगा, वो अपने हिसाब से मुस्लिम भाइयों का विकास करेगा, बच्चों को विकास होगा, गरीबी दूर होगा। इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा त्याग करके जमीन देने का काम किया। आज यह तुष्टीकरण का राजनीति करता है, नीचा दिखाने का काम करता है। खासकर गरीब विरोधी तो सरकार है ही, और गरीब विरोधी है, दलित विरोधी और मुस्लिम विरोधी है। आज देख लीजिए संसद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, सारे बच्चे को कुर्बानी देकर के देश और दलित के लिए उन्होंने जो काम किया, आज उनको अपमान करने का काम संसद में किया। जहां पार्लियामेंट में कानून बनता है, वैसे जगह पर बाबा साहब को अपमान किया। आज मुस्लिम भाई को अपमान कर रहा है, कल क्रिश्चियन को करेगा, परसों गुरुद्वारा को करेगा। यह जो है देश का दुश्मन है। इसलिए मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा के साथ आज जितने मुस्लिम भाई आज लड़ रहे हैं, उनके साथ हम तमाम लोग उनके साथ हैं, कंधे में कंधे मिला करके, और सड़क से सदन तक लड़ करके इस बिल को वापस करना होगा। नहीं तो चक्का जाम देश का कर देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम रामचंद्र यादव, हम प्रदेश महासचिव आरजेडी बिहार दरभंगा। जी बोलिए। ये जो आज पूरी देश में जो हल्ला हंगामा मचा हुआ है, उसका एक तो है
ये जो हिटलर शाही कर रहा है, इसमें खुर्रम खां बना हुआ है, ये जो बिल पास किया है, रातों रात बिल पास किया है और सारे विपक्ष जो है इसका विरोध किए। तो कोई भी बिल पास किया जाता है तो पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर सहमति से होती है। इसने गैर मजहब को इस बिल में डाल दिया है। आप बताइए, तिरुपति जी है, बालाजी मंदिर है, उसमें कोई ऐसा न्यास बोर्ड है या कोई ऐसा हिंदू बोर्ड है या कोई भी ऐसी क्रिश्चियन ऐसा बोर्ड है जिसमें अन्य धर्म के लोग भी होते हों? ये खुला जो है, ये तरीपाड़ जैसे व्यक्ति को अब देश का जनता कभी माफ़ नहीं करेगा और इन लोगों को नागपुरी संतरा बना के इसको बाहर भेजेगा, क्योंकि पूरे देश में आग लगाने का काम किया है। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर राहत अली, प्रदेश बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ महासचिव आरजेडी।